बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम, और उसका चैप्टर नंबर बच्चों हमने 6 स्टार्ट किया हुआ है। और उसकी बच्चों हमने चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। हमने आधा मश्क स्टार्ट की हुई है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमने बज़रिया तज्ज़ी 8x⁴ माइनस 128 और 12x³ माइनस 96 का हमने क्या मालूम करना है, आधे आज़म। तो बच्चों आधे आज़म क्या होता है, इन दोनों में से हम जो सी मुश्तरक वैल्यू निकालेंगे ना, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, आधे आज़म। जैसे उसने हमें दे दिया 8x³ माइनस 128, तो इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं हम, 8 पहले हम मुश्तरक ले लेंगे, तो 8 8 के साथ कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा x⁴ माइनस 8 एकम 8 हो गया, और तो 8 इसमें से निकालेंगे तो ये 4 24 28 बन गया, 8 चौक 8 तिया 24। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको 8 एकम 8 आ गया हमारे पास, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 48, 8 6 48, तो 16 आ गया हमारे पास। तो बच्चों ये मेरे पास 8 इसी तरह, और मैं इसको लिख सकता हूँ x² ऊपर होल का स्क्वायर, इस 16 को मैं बना सकता हूँ 4 का स्क्वायर। तो बच्चों जब बेस की पावर होल की पावर को ज़रब करवाएंगे तो x⁴ ही बन जाएगी, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 8 इंटू, तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन गया। तो हमने एक फार्मूला किया हुआ था, एक मनफी का फैक्टर बना देंगे और एक प्लस का फैक्टर बना देंगे इस तरह। तो बच्चों मैं इस 8 के अगर मैं फैक्टर बनाऊं तो ये 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो गया। तो ये मेरे पास x², इसमें 4 को बना सकता हूँ 2 का स्क्वायर, और ये मेरे पास x² प्लस 4 इसी तरह आ गया। हमने एक फार्मूला किया हुआ है a² माइनस b², किसके बराबर है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो बच्चों मेरे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर है, 1 माइनस 3 का फैक्टर बना देंगे, 1 प्लस का फैक्टर बना देंगे। क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म के अंदर हमने उठा के इसके अंदर तब्दील करवा देना है इस फॉर्म के अंदर। तो ये मेरे पास आ गया 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2, और हमारे पास एक मनफी का फैक्टर बना देंगे और एक प्लस का फैक्टर बना देंगे, और साथ आ गया x² प्लस 4। तो हमने क्या मालूम करना है, आधे आज़म। तो बच्चों इसी तरह हम ये हमारे पास आ गया 12x³ माइनस 96, तो यहाँ से पहले कॉमन ले लेंगे 12, 12 कॉमन आ गया हमारे पास, 12 12 के साथ कैंसिल होके x³ आ गया, 12 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, क्योंकि ये कॉमन वैल्यू इसके ऊपर भी तकसीम होती है, ये कॉमन वैल्यू इसके ऊपर भी तकसीम होती है, फिर ये हमें वैल्यू हासिल होती है। तो बच्चों ये मेरे पास 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 ज़रबे 3 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 3, 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 2 दूनी 4 हो गया, और 4 तिये 12 हो गया। तो बच्चों मैं इसको बना सकता हूँ x⁵, इस 8 को मैं बना सकता हूँ 2⁵। तो बच्चों हमने एक फार्मूला किया हुआ है a³ माइनस b³ किसके बराबर है, a माइनस बी इंटू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। तो बच्चों ये मेरे पास मैंने इस 12 को लिख दिया 2 ज़रबे 2 ज़रबे 3, इसकी तज्ज़ी करेंगे तो ये आ जाएगा, तज्ज़ी के तरीके से करना हमने। तो ये 8 को मैं बना लिया 2⁵, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 के इक्वल ही है ये 2⁵। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म के अंदर है, हमने उठा के इसके अंदर तब्दील करवा देना है। तो ये मेरे पास आ गया 2 ज़रबे 2 ज़रबे 3, और ये एक a माइनस बी आ गया, और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab आ गया हमारे पास। तो बच्चों मेरे पास ये 2 ज़रबे 2 ज़रबे 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ गया, प्लस का 2x आ गया। तो बच्चों अब हमने क्या निकालना है, आधे आज़म।
इन दोनों रकमों का। आधे आज़म क्या होता है, मुश्तरक वैल्यू, यहाँ पर भी 2 मौजूद है, यहाँ पर भी 2 मौजूद है, तो एक तो 2 आ गया, क्योंकि कॉमन वैल्यू, मुश्तरक वैल्यू हमारे पास आधे आज़म कहलाती है। तो यहाँ पर मुश्तरक क्या है, 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 आ गया। तो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो क्या आ गया, ज़रबे 2 आ गया। इसी तरह हमारे पास x-2 यहाँ पर भी मौजूद है, x-2 यहाँ पर मौजूद है, तो x-2 आ गया। अब हमारे पास और इनमें से कोई कॉमन वैल्यू नहीं है, तो कॉमन मुश्तरक वैल्यू हमारे पास आधे आज़म कहलाती है। तो बच्चों ये मेरे पास 2 दूनी 4 आ गया, इंटू x-2 आ गया, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, आधे आज़म। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, बज़रिया तक़सीम। बच्चों हमने किससे हल करना है, बज़रिया तक़सीम से हल करना है। और हमें क्या दे दिया उसने, y की पावर क्यूब प्लस 3y का स्क्वायर और माइनस का 3y और माइनस 9, y की क्यूब प्लस 3y स्क्वायर माइनस का 3y माइनस 9, और हमें y की पावर क्यूब प्लस 3y स्क्वायर और माइनस का 8y और माइनस का 24 का आधे आज़म मालूम करें। तो बच्चों हमने इसका क्या मालूम करना है, आधे आज़म मालूम करना है। तो बच्चों वो भी तकसीम के ज़रिए, तकसीम के तरीके से। तो बच्चों यहाँ पर भी y की क्यूब है, यहाँ पर भी y की क्यूब है, तो हम किसी भी रकम को इन दोनों, क्योंकि बराबर है रकम, ये y की क्यूब, यहाँ पर भी y की क्यूब है, लेकिन हमें ज़्यादातर बड़ी रकम को अंदर रखना होता है। तो यहाँ पर बड़ी रकम नहीं है, दोनों ही एक दूसरे के बराबर है। यहाँ पर भी y की 3 है, यहाँ पर भी y की 3 है। हम किसी एक रकम को अंदर रख लेंगे और दूसरी रकम के साथ क्या करवाएंगे, तकसीम। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस रकम को अंदर रख लेंगे, हमारे पास y की पावर क्यूब प्लस 3y स्क्वायर माइनस का 3y माइनस 9, इसको अंदर रख लेंगे और इसके साथ क्या करवाएंगे, तकसीम। y की पावर क्यूब प्लस 3y स्क्वायर माइनस का 8y और माइनस का 24। तो बच्चों हमने तकसीम के ज़रिए हमने क्या मालूम करना है, आधे आज़म। तो इस रकम को हम दोनों में से कोई रकम हम अंदर रख सकते हैं, क्योंकि बराबर है ये दोनों वैल्यू। यहाँ पर भी y की क्यूब है, यहाँ पर भी y की क्यूब है, तो ये दोनों रकमें तो बराबर हैं। तो हम क्या करेंगे, इस y की क्यूब को मैं यहाँ पर किस वैल्यू के साथ मैं ज़रब करवाऊँ तो मेरे पास y की क्यूब बने। तो बच्चों वो क्या हो सकता है, 1। तो इस तमाम वैल्यू को 1 के साथ ज़रब करवाएंगे और इसके नीचे लिख देंगे। तो ये मेरे पास आ गई y की क्यूब प्लस 3y स्क्वायर और माइनस का 8y और माइनस का 24। तो बच्चों क्या करेंगे, अलामतें तब्दील करवानी होती हैं हमें। प्लस है तो मनफी हो गया, प्लस है तो मनफी हो गया, नफ़ी है तो जमा हो गया, नफ़ी है तो जमा हो गया। तो बच्चों फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ, हमने y की क्यूब को किस वैल्यू के साथ यहाँ पर मैं ज़रब करवाऊँ तो मेरे पास ये y की क्यूब बने। तो वो क्या हो सकता है, 1। इन तमाम वैल्यू को 1 के साथ ज़रब करवाएंगे और इसके नीचे लिख देंगे। तो बच्चों प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू कैंसिल होगी, प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू कैंसिल होगी, माइनस का 3y प्लस का 8y, तो ये बचेगा प्लस का 5y, और ये माइनस का 9 है और ये प्लस का 24 है, तो ये मेरे पास बचेगा प्लस का 15। तो बच्चों अब क्या करेंगे, यहाँ से पहले 5 को हम कॉमन लेना होता है, 5 को आपने कॉमन ले लेना है। तो क्या बचेगा, y प्लस 5 3 15, 3 आ गया। अब क्या करेंगे, इस रकम को अंदर रख लेंगे, इस रकम को अंदर रखेंगे इस तरह,
तो बच्चों मैंने यहाँ से 5 क्या लेना है कॉमन, और इस 5 को हमने क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है, और इस रकम को अब अंदर रख लेंगे, y की क्यूब प्लस 3y स्क्वायर माइनस का 8y और माइनस का 24, और y प्लस 3 के साथ तकसीम करवा देंगे, y प्लस 3 के साथ। अब हम y को किस वैल्यू के साथ यहाँ पर मैं ज़रब करवाऊँ, तो मेरे पास आना चाहिए y की क्यूब, तो वो क्या हो सकता है, y स्क्वायर, तो y स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर को इन दोनों के साथ ज़रब करवाएंगे और इसके नीचे लिख देंगे, तो वाई स्क्वायर को इसके साथ ज़रब करवाएंगे तो ये वाई की क्यूब हो गया, फिर 3 को वाई स्क्वायर के साथ ज़रब करवाएंगे तो 3y स्क्वायर हो गया। तो ये मेरे पास अब अलामतें तब्दील करवानी है, प्लस है तो मनफी हो गया, प्लस है तो मनफी हो गया। अब ये दोनों वैल्यू कैंसिल होगी तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 8y और माइनस का 24। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले सकते हैं, -8 हम कॉमन ले लेंगे। हम फिर मज़ीद इसको तकसीम करवा सकते हैं, इसको फिर मज़ीद तकसीम। अब मैं y को यहाँ पर किस वैल्यू के साथ मैं ज़रब करवाऊँ, तो मेरे पास हासिल होना चाहिए -8y। इस y को मैं यहाँ पर किस वैल्यू के साथ मैं ज़रब करवाऊँ, तो मेरे पास हासिल हो -8y, तो वो क्या हो सकता है, -8। y को जब इस -8 को इन दोनों के साथ ज़रब करवा के इसके नीचे लिख देंगे, -8 को y के साथ ज़रब करवाएंगे, -8y आ गया, 3 को -8 के साथ ज़रब करवाएंगे, 3 8 24 आ गया। अलामते तब्दील, ये नफ़ी है तो जमा हो गया, ये नफ़ी है तो जमा, ये दोनों कैंसिल होगी। तो बच्चों ये हमारे पास क्या कहलाएगा, आदे आज़म। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर लिख भी देंगे, आदे आज़म हमारे पास आ गया y प्लस 3। तो ये क्या हमारे पास है, फाइनल आंसर। तकसीम के तरीके से हमने आदे आज़म निकाल लिया, y प्लस 3। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने बज़रिया तज्ज़ी के ज़रिए हमने हल करना है, और हमें दे दिया 12x का स्क्वायर माइनस का 75 कॉमा, और हमें दे दिया 6x स्क्वायर माइनस का 13x और माइनस का 5। और इसी तरह हमें तीसरी रकम भी दे दी, हमें 4x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 25 का ज़ुवाज़ाफ़कल हमने मालूम करना है, ज़ुवाज़ाफ़कल मालूम करें। तो बच्चों हमें ये 3 रकमें दे दी, 1 2 3, हमें ये 3 रकमें दे दी। इन तीनों रकमों में से हमने क्या मालूम करना है, आदे आज़म बज़रिया तज्ज़ी के तरीके से। तो बच्चों हमारे पास तज्ज़ी करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, 12x स्क्वायर माइनस का 75। तो बच्चों 12x स्क्वायर माइनस का 75, तो मैं यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। तो बच्चों हमारे पास क्या है, 12x स्क्वायर माइनस का 75। तो बच्चों ये मेरे पास वैल्यू इसी तरह आ गई, क्योंकि इसमें से मैं कॉमन नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे पास x होता तो मैं x कॉमन ले लेता, तो यहाँ पर तो हम कोई वैल्यू कॉमन ही नहीं ले सकते। तो ये वैल्यू तो हमारे पास इसी तरह आ गई। अब इसकी हम क्या करेंगे, तज्ज़ीफ़ 6x स्क्वायर माइनस का 13x माइनस 15। तो बच्चों क्या करेंगे, हम इसकी तज्ज़ी कर लेंगे। तज्ज़ी करने का तरीकाकार क्या था, पहली रकम और आखिरी रकम को पहले ज़रब करवा देंगे। तो ये 5 6 30 माइनस का 30x स्क्वायर हो गया। तज्ज़ी के अंदर हमने एक ऐसा जोड़ा मालूम करना होता है
जो ज़रब करने से हमारे पास माइनस का 30x² बने और प्लस या माइनस करूँ माइनस का 13x बने। तो बच्चों ये 1 ज़रबे 30, 2 ज़रबे 15 और 2 ज़रबे 15। तो बच्चों इनमें से कोई एक बन जाएगा। इसके साथ भी x लगा देंगे, इसके साथ भी x लगा देंगे। हमें चाहिए माइनस का 13x, तो माइनस इसके साथ लगा देंगे। जमा नफ़ी 2 ज़रबे 15 30, x को x के साथ ज़रब करेंगे x²। हमने वो जोड़ा ढूंढ लिया। अगर मैं इस जोड़े को ज़रब करवाऊंगा तो मेरे पास ये वैल्यू बनेगी। अगर मैं इस जोड़े को प्लस या माइनस करवाऊंगा तो माइनस का 13x बनेगा। तो वो जोड़ा मैंने ढूंढ लिया। तो ये मेरे पास x², तो ये माइनस 13x की जगह ये जोड़ा लगा देंगे, प्लस का 2x माइनस का 15x माइनस का 5। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास। तो बच्चों मैं यहाँ से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ। 3 4, पहले मैं इसको हल करवा देता हूँ। 3 4 12, 4x² हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 5 15 हो गया। और ये मेरे पास 3। इसी तरह इसको मैं लिख सकता हूँ 2x ऊपर होल का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। तो बच्चों हमने एक फार्मूला किया हुआ था, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो ये मेरे पास 3 इसी तरह आ गया। एक माइनस का फैक्टर बना देंगे और एक प्लस का फैक्टर बना देंगे। तो बच्चों मैंने इसकी क्या करवा दी, तजज़ी। इसी तरह इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x। तो 2 3 6 3 आ गया, एक x कैंसिल होके एक x आ गया, 2x के साथ कैंसिल 1। और बच्चों मुश्तरिक वैल्यू मैंने 2x मुश्तरिक लिया और यही 2x इसके ऊपर भी तकसीम होता है, यही 2x इसके ऊपर भी तकसीम होता है। तो फिर ये हमारे पास हासिल हो जाता है 3x प्लस 1। तो यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे, -5, 5 3 15, 3x आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा 5 5 के साथ कैंसिल 1 आ गया। एक रकम ये बन गई, एक रकम ये बन गई। इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, 3x प्लस 1। तो ये 3x प्लस 1 के साथ कैंसिल, क्या बचेगा 2x, वो यहाँ पर लिख देंगे। 3x प्लस 1 कैंसिल, क्या बचेगा -5, वो यहाँ पर लिख देंगे। तो बच्चों मैंने इसकी भी क्या करवा दी, तजज़ी। इसी तरह बच्चों हम इसकी भी तजज़ी करेंगे। फोर एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 25। तो बच्चों ये तजज़ी कराने का तरीकाकार मैंने सिखाया था। पहली रकम और आखिरी रकम को पहले ज़रब करवाएंगे। तो 4 को जब 25 के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये मेरे पास 100 आ जाएगा, 7x स्क्वायर। हमने एक ऐसा तजज़ी के अंदर एक ऐसा जोड़ा ढूंढना होता है जो ज़रब करने से मेरे पास ये वैल्यू बने, प्लस या माइनस करूं तो माइनस का 20x बने। तो वो जोड़ा ढूंढने के लिए हमें इसके फैक्टर बनाने होते हैं। 1 ज़रबे 100, 100 एकम 100 आ गया। 2 ज़रबे 50, 50 दुना 100 आ गया। इसी तरह हमारे पास 4 ज़रबे 25, तो कितना आ गया, 100 आ गया। इसी तरह बच्चों 4 ज़रबे 25 करेंगे, 25 चौका 100 के बराबर है। इसी तरह फिर हम 5 के टेबल पे करेंगे, 5 ज़रबे 20, 5 ज़रबे 20 करेंगे तो फिर भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 के बराबर। तो बच्चों हमने तो ये भी मेरे पास किसके बराबर है, 100 के बराबर है। इसी तरह हम 5 के टेबल पे भी कर दिया, 6 के टेबल पे करेंगे तो 6 के पे भी नहीं हो सकता, 7 के 10 के टेबल पे करेंगे तो ये 10 ज़रबे 10 तो कितना होता है हमारे पास 100। 10 ज़रबे 10 करेंगे 100 आ जाता है। हमने एक इसके साथ भी x लगा देंगे, इसके साथ भी, मनफी इसके साथ भी, मनफी इसके साथ भी। हमने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना होता है जो ज़रब करने से मेरे पास 100x स्क्वायर बने, प्लस या माइनस करूं तो माइनस का 20x बने। तो वो जोड़ा मैंने ढूंढ लिया। अगर मैं इस जोड़े को ज़रब करवाऊंगा तो मेरे पास 100x स्क्वायर बनेगा। अगर मैं प्लस करवाऊंगा तो मेरे पास माइनस का 20x बनेगा। तो ये मेरे पास 4x स्क्वायर, इस माइनस 20x की जगह ये जोड़ा लगा देंगे, माइनस का 10x प्लस 25।
इन दोनों में से कॉमन लेना होता है, कॉमन का मतलब मुश्तरिक, इन दोनों में से कॉमन लेना होता है, कॉमन का मतलब क्या होता है, मुश्तरिक। तो इन दोनों में से मुश्तरिक क्या आ जाएगा हमारे पास 2x, तो 2 दूनी 4, 2 आ गया, एक x कैंसिल, एक x आ गया, 2 5 10 5 आ गया, x के साथ कैंसिल। इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, -5, -5 दूनी 10, 2x आ गया, 5 5 25 -5 आ गया, एक रकम ये बन गई, एक रकम ये बन गई। इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, 2x - 5, तो ये फैक्टर कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचेगा 2x, और ये फैक्टर कैंसिल क्या बचेगा -5। तो बच्चों ये हमारे पास अब हमने क्या निकालना है, जुआ जाफकल। तो पहले क्या निकालेंगे, मुश्तरिक वैल्यू, मुश्तरिक हमारे पास कौन सा मुश्तरिक है, तो यहाँ पर 2x + 5, 2x - 5, यहाँ पर भी 2x - 5 है, और यहाँ पर भी 2x - 5 है, तो हमारे पास मुश्तरिक क्या आ गया, 2x - 5 आ गया। अब इसके बाद हमने क्या लिखना, गैर मुश्तरिक, गैर मुश्तरिक, गैर मुश्तरिक हमारे पास कौन सा है, यहाँ पर एक तो 3 है और साथ हमारे पास 2x + 5 है, और गैर मुश्तरिक क्या हमारे पास 3x + 1 है, और हमारे पास गैर मुश्तरिक क्या हमारे पास 2x - 5 है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इन वैल्यू को अब हमने क्या लिखना है, जुआ जाफकल लिखना है। तो जुआ जाफकल का जो सा फार्मूला होता है हमारे पास, मुश्तरिक मल्टीप्लाई गैर मुश्तरिक। तो बच्चों जुआ जाफकल का फार्मूला है मुश्तरिक मल्टीप्लाई गैर मुश्तरिक। तो हमने इन दोनों मुश्तरिक और गैर मुश्तरिक को आपस में ज़रब करवा देंगे। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 × 2x + 5, और हमारे पास 3x + 1 × बच्चों ये सेम रकम है, तो सेम रकम का क्या हो जाएगा, होल का स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, मैंने मुश्तरिक की वैल्यू लिखी और गैर मुश्तरिक की वैल्यू हमने लिखकर इन दोनों वैल्यू को आपस में ज़रब करवा देंगे। तो ये सेम फैक्टर था, इसका होल का स्क्वायर आ गया, और ये तीनों वैल्यू साथ इसी तरह। ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। पहले आपने इसकी तजज़ी करनी है, फिर इसकी तजज़ी, फिर इसकी तजज़ी, आपने मुश्तरिक निकालना है, फिर गैर मुश्तरिक, फिर आपने जुआ जाफकल निकालना है, क्योंकि जुआ जाफकल का फार्मूला होता है मुश्तरिक मल्टीप्लाई गैर मुश्तरिक। मुश्तरिक और गैर मुश्तरिक को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आप लोगों का जुआ जाफकल आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या था हमारे पास फाइनल आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, अगर हमारे पास x की पावर 4 + 3x² और प्लस का 5x² और प्लस का 26x और प्लस का 56, और हमारे पास x की पावर 4 + 2x³ -4x² और माइनस का x प्लस का 28 का आधे आज़म हमारे पास x² प्लस का 5x प्लस 7 हो। तो जुआ जाफकल मालूम करें। जुमलों का जुआ जाफकल
मालूम करें। तो बच्चों हमने क्या मालूम करना है, जुआ जाफकल मालूम करना है। तो बच्चों सबसे पहले आपने पहली रकम का नाम क्या रख देना है, POX। पहली रकम क्या हमारे पास POX है, x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 5x स्क्वायर प्लस का 26x प्लस का 56। और इसी तरह हमने दूसरी वैल्यू का नाम क्या रख देंगे, QX। पहली रकम का नाम POX रख दिया, दूसरी रकम का नाम हमने QX रख दिया। और ये हमारे पास है x की पावर 4 प्लस 2x की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 28। और इसी तरह हमारे पास आधे आज़म है, आधे आज़म हमारे पास है x का स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 7। पहली रकम का नाम हमने POX रख दिया, दूसरी रकम का नाम हमने QX रख दिया, और इसका नाम हमारा आधे आज़म है, इसका नाम हमारा आधे आज़म है। और हमने मालूम करना है जुआ जाफकल। जुआ जाफकल हमने क्या करना है, मालूम। तो बच्चों आपने एक फार्मूला किया था, हमने फार्मूला क्या था हमारे पास, जुआ जाफकल आधे आज़म मल्टीप्लाई आधे आज़म मल्टीप्लाई जुआ जाफकल। तो बच्चों आधे आज़म मल्टीप्लाई जुआ जाफकल बराबर होता है POX और मल्टीप्लाई QX के। POX तो बच्चों ये हमने फार्मूला बुक के अंदर किया हुआ, आधे आज़म मल्टीप्लाई जुआ जाफकल इक्वल टू बराबर होता है POX ज़रबे QX। तो हमने क्या मालूम करना है, यहाँ से आधे आज़म मालूम करना है जुआ जाफकल। तो हम क्या करेंगे, आधे आज़म इस तरफ ज़रब है, इस तरफ आके तकसीम हो जाएगा। तो हमारे पास जुआ जाफकल जो सा आएगा, जुआ जाफकल हमारे पास आ गया POX ज़रबे QX ओवर आधे आज़म ज़रबे आधे आज़म। तो बच्चों हमारे पास जुआ, क्योंकि हमने ये फार्मूला किया हुआ आधे आज़म ज़रबे जुआ जाफकल हमारे पास बराबर होता है POX ज़रबे QX। हमने मालूम करना है जुआ जाफकल। तो आधे आज़म इस तरफ ज़रब है, इस तरफ आके तकसीम हो जाएगा। अब क्या करेंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो ये हमारे पास जुआ जाफकल तो POX हमारे पास किसके बराबर है, x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 5x स्क्वायर प्लस का 26x प्लस 56 ओवर हमारे पास ज़रबे QX की वैल्यू हमारे पास है x की पावर 4 प्लस 2x की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 28। और नीचे आधे आज़म की वैल्यू लिखनी है हमने, x का स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 7। तो बच्चों हमने क्या मालूम करना है, POX की वैल्यू दर्ज कर दी, QX की वैल्यू दर्ज कर दी और आधे आज़म की वैल्यू दर्ज कर दी। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अब POX और आधे आज़म को एक साथ तकसीम करवा देंगे। जो उसका हासिल किस्मत आएगा ना, उसके साथ इसको ज़रब करवा देंगे। तो ये इसका क्या आ जाएगा, जुआ जाफकल। हम अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को अंदर रखेंगे, इसके ऊपर तकसीम करवा देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 5x स्क्वायर प्लस का 26x प्लस का 56। और इसको हमने तकसीम करवाना है x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 7। तो बच्चों आपने POX और आधे आज़म के साथ तकसीम, POX को आधे आज़म के साथ क्या करवाएंगे, तकसीम। तो बच्चों हमने क्या, मैं फिर दोबारा रिपीट करवाने लगा हूँ। पहली रकम को हमने POX का नाम रख दिया, दूसरी रकम का नाम हमने QX रख दिया, और ये हमारे पास क्या है, आधे आज़म है। हमने मालूम क्या करना है, जुआ जाफकल। तो हमारे पास एक बुक के अंदर फार्मूला है, आधे आज़म ज़रबे जुआ जाफकल बराबर है POX और QX के। हमने मालूम करना है जुआ जाफकल। तो आधे आज़म इस तरफ तकसीम है, उस तरफ आके ज़रब हो गया।
तो पी ओ एक्स की वैल्यू, क्यू एक्स की वैल्यू और आधे आज़म की वैल्यू दर्ज कर दी। तो अब क्या करेंगे, इस पी ओ एक्स और आधे आज़म को आपस में क्या करवाएंगे, तकसीम। तो मैंने इस वैल्यू को अंदर रखा और आधे आज़म को मैंने बाहर रख के मैंने क्या करवाना है, तकसीम। तो बच्चों ये मैं एक्स स्क्वायर को यहाँ पर किस वैल्यू के साथ मैं ज़रब करवाऊँ तो मेरे पास एक्स स्क्वायर बने, तो वो क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर। इन तीनों वैल्यू को एक्स स्क्वायर के साथ ज़रब करवा के इसके नीचे लिख देंगे। तो ये मेरे पास आ गया एक्स की पावर 4, तो ये मेरे पास आ गया 5 एक्स की पावर क्यूब, तो बच्चों ये हमारे पास एक्स की पावर 4 3 एक्स की पावर क्यूब है। और इसी तरह हमारे पास दूसरी वैल्यू 2 एक्स की पावर क्यूब, तो यहाँ पर भी एक्स की पावर क्यूब है, तो ये हमारे पास क्यूब है। तो बच्चों इन तीनों वैल्यू को मैं यहाँ एक्स को यहाँ पर किस वैल्यू के साथ मैं ज़रब करवाऊँ तो एक्स की पावर 4 बने, तो वो क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर। एक्स, इन तीनों वैल्यू को एक्स स्क्वायर के साथ ज़रब करवाएंगे और इसके नीचे लिख देंगे। तो ये एक्स की 4 आ गया, 5 एक्स की क्यूब आ गया और 7 एक्स का स्क्वायर आ गया। अब हमने लामते क्या करवानी है, तब्दील। प्लस है तो मनफी हो गया, ये प्लस है तो मनफी हो गया, प्लस है तो मनफी, ये वैल्यू कैंसिल होगी, तो हमारे पास बच गया -2 एक्स की क्यूब। 3 एक्स की क्यूब है, -5 एक्स की क्यूब है, तो हमारे पास बचेगा -2 एक्स की क्यूब। तो बच्चों ये हमारे पास 5 एक्स है, 5 एक्स स्क्वायर, और ये यहाँ पर बचेगा -2 एक्स स्क्वायर और प्लस 26 एक्स प्लस 56 आ गया हमारे पास। तो बच्चों अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को मैं यहाँ पर किस वैल्यू के साथ मैं ज़रब करवाऊँ तो मेरे पास हासिल होना चाहिए -2 एक्स की क्यूब, तो वो क्या हो सकता है, -2 एक्स। तो बच्चों क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यू को -2 एक्स के साथ ज़रब करवाएंगे और इसके नीचे लिख देंगे। तो -2 को इन तीनों वैल्यू के साथ ज़रब करवाएंगे और इसके नीचे लिख देंगे। तो ये मेरे पास आ गया -2 एक्स की क्यूब, 5 दूनी 10 एक्स का स्क्वायर हो गया और 7 दूनी 14 माइनस का 14 एक्स आ गया। अब अलामतें क्या करवानी है, तब्दील। तो ये नफ़ी है तो जमा हो गया, ये नफ़ी है तो जमा हो गया हमारे पास, ये नफ़ी है तो जमा, ये वैल्यू कैंसिल होगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 8 एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस का 2 एक्स स्क्वायर प्लस का 10 एक्स स्क्वायर प्लस का 8 एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास 14 26 और 14 जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40 एक्स और प्लस 56। तो बच्चों मैं इस एक्स स्क्वायर को यहाँ पर किस वैल्यू के साथ मैं ज़रब करूँ तो मेरे पास आंसर आना चाहिए 8 एक्स स्क्वायर, तो वो क्या हो सकता है, प्लस का 8। इस 8 को इन तीनों के साथ ज़रब करवाएंगे और इसके नीचे लिख देंगे। तो ये मेरे पास आ गया, 8 को एक्स स्क्वायर के साथ ज़रब करवाएंगे तो 8 एक्स स्क्वायर हो गया, फिर 8 को 5 के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये 40 एक्स हो गया, फिर 7 को 8 के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये 56 आ गया। अब ये लामत प्लस है तो मनफी, प्लस है तो मनफी, प्लस है तो मनफी, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 0। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, हासिले किस्मत। अब हमने क्या लिखना है, जुआ जाफकल, तवज्जो करनी है आपने, जुआ जाफकल मसावी। तो बच्चों इस रकम को तो इस रकम के साथ हमने क्या करवा दिया, तकसीम। तकसीम करवा के हासिले किस्मत हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, तो ये लिख देंगे। तो ये मेरे पास आ गया एक्स का स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 8 और साथ हमारे पास ये वाली वैल्यू लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आधे आज़म, x की 4 प्लस 2x की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 28। तो बच्चों हमने क्या किया, इस POX को आधे आज़म के साथ तकसीम करवा के हासिल किस्मत निकाल लेंगे। हासिल किस्मत और QX की वैल्यू लिख दी ये वाली मैंने, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, जुआ जाफकल। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको ये वाइट बोर्ड साफ नज़र नहीं आता
480 पे वीडियो देखें या 720 पे वीडियो देखें, अपने जो उनसे मोबाइल की जो उनकी स्क्रीन है ना हॉरिजॉन्टल कर लिया करें, ताकि वाइट बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज़ आपको वाज़िया नज़र आए। अगर किसी भी स्टूडेंट को 9th क्लास की मैथ में मसला बनता है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, आप व्हाट्सअप नंबर के ज़रिए रब्ता करके इस मैथ के मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।